दोस्तों, देश की बड़ी संस्थाएं ईडी, सीबीआई और आईटी की निष्पक्षता को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती हुई आई है कि सरकार ईडी, सीबीआई के साथ मिलकर उनको लगातार परेशान करती हुई जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर सविदेश मुखर्जी ने एक कार्टून बनाया। ऊपर लिखा हुआ है चौकीदार का जिन। जैसे आपने सुना था अलादीन का चिराग, अलादीन का जिन, वैसे ही यहाँ पर ये है चौकीदार का जिन। अब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर चौकीदार के भेष में हैं, उसी कॉस्ट्यूम में हैं, सीटी लटक रही है उनके चेन से, आप देख सकते हैं। वो अपने चिराग को जैसे ही घिसते हैं उसमें से एक जिन बाहर आया है। उस जिन के 3 सर हैं, 3 सरों पे अलग अलग लिखा हुआ है ईडी, सीबीआई और आईटी। अब ये तीनों जिन बोल रहे हैं हुक्म मेरे आका। यानी इस कार्टूनिस्ट के मुताबिक ये आरोप लगाया जा रहा है कि मोदी जी अपने हुक्म के हिसाब से इन तीनों संस्थाओं को चला रहे हैं, इन पर हुक्म चला रहे हैं। मोदी अब मत आना वाले फेसबुक पेज से भी एक मीम शेयर किया गया है जिसमें गौतम अडानी जी को भी घेरे में लिया गया है। गौतम अडानी जी यहाँ पर पूरी तरह से मोदी जी को कंट्रोल कर रहे हैं, कठपुतली मास्टर। और मोदी जी इन संस्थाओं को कंट्रोल कर रहे हैं जैसे सीबीआई, ईडी, एनसीबी और आईटी, पपेट एजेंसीज। सवितेश मुखर्जी का ही एक और कार्टून है जिसमें एक गरीब व्यक्ति फूल बेच रहा है और वो फूल है लोटस फूल। अब उस फूल को देखते ही फौरन ईडी का ऑफिसर रास्ते में सजदे में गिर जाता है, उसको प्रणाम करने लगता है। तो ये फूल वाला बोल रहा है, मैं एक अदना सा फूल बेचने वाला हूँ सर, ये क्या कर रहे हो साहब जी आप। यानी इस कार्टून के ज़रिए बताया जा रहा है कि किस कदर ईडी के ऑफिसर जो है वो इस लोटस फूल की गुलामी कर रहे हैं। तो इस ईडी, सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर फिलहाल किसानों के नेता हरेंद्र ताऊ जी ने भी नरेंद्र मोदी जी को घेरा। सरकार के पास कुछ नहीं बचा, अपनी उपलब्धि बचाने का कोई सरकार के पास नहीं है बताने के लिए। तो वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चुनाव जीतना चाहती है। और हमने कह दिया है कि यही ईडी होगी, यही सीबीआई होगी, यही इनकम टैक्स होगा। और 2024 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में हथकड़ी होगी और तिहाड़ जेल होगी। आप ख्वाली पर आप देख रहे हैं, बस दूरदृष्टि के सपने देख रहे हैं। हम तो 4 महीने पुराने देख रहे और थारा झांसा राम तो 50 तक का देख रहा। आप सपने बहुत देखते हैं। कौन? आप। सपने देखना हर इंसान का काम है, क्योंकि जब सो जाता है सपने ही आते हैं। तो जनता तो सो रही है ना है? जनता सो रही है। अब जाग गई। कहाँ से? तानाशाह सिंहासन खाली कर जनता आती है, इस नारे के साथ 2024 में आ रही है। फिर तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तानाशाह तेरा राज बदल देंगे। कैसे हो पाएगा? आप देख रहे हैं पुलिस की चोट से ईवीएम में गड़बड़ी चल रही है, तोड़ देंगे। कैसे है? कैसे? जनता के से बड़ा कोई नहीं है। जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी उसमें तुम्हें पता कितना देश की जनता लड़ी थी? 0.05% जनता आजादी की लड़ाई में आई थी और देश आजाद करा दिया था। तो ये तो गोरे अंग्रेज नहीं छोड़े तो इन काले अंग्रेजों को क्या छोड़ देंगे हम? देश के देशभक्त नेता हैं। देश के देशभक्त नेता हैं। किसने कहा? देश के गद्दार नेता हैं, सारे देश को बेच करके खा गए। देश हित में कर रहे हैं क्या ये जो काम कर रहे हैं? नालायक बेटा अपने बाप की संपत्ति बेचता है और लायक बेटा अपने बाप की संपत्ति को बढ़ाता है। तो लायक बेटा वो भी तो होता है बाप की पुरानी संपत्ति को बेच के नई संपत्ति खड़ी करे। बता कौन सी खड़ी करी? एक इंडस्ट्री बता दे जो लगाई हो। राम मंदिर बना तो दिया। ये इंडस्ट्री में आवे रोजगार मिलेगा ना? क्या मिलेगा उसमें? घंटा बजाएगा। SC ST OBC एक भी पुजारी नहीं होगा। SC ST OBC को एक भी दुकान नहीं मिलेगी। और हो चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? चाहते क्या? जो वादा किया, जो संविधान की शपथ लेके जनता के लाल किले से वादा किया, वो वादा पूरा करा दे, मैं मान जाऊंगा। बजट में बोला तो है मोदी जी ने कि महिलाओं को जो है ना आंगनवाड़ी महिला सम्मान देंगे, उनको पैसे देंगे, खाते में पैसे जाएंगे। बहुत अच्छा बजट है। 10 साल से क्या कर रहा था? ये अंतरिम बजट है, समझ गया? ये 3 महीने का बजट है, 4 का। तो लोहा बनाए ना, गैस बढ़ा दी है, गैस का पैसा बढ़ा दिया। तो बताओ अब क्या करेगा? एक सवाल बहुत ज्यादा जोरों पर है, चाहता हूँ कि किसानों का जो मुद्दे हैं वो कभी सॉल्व नहीं हो पाए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की। तो क्या लगता है किसानों की जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? किसानों की जमीन लूटने का प्रोग्राम है, किसानों को मजदूर बनाने का प्रोग्राम है। और देखिए, कोई भी तानाशाह हो वो देश की जनता को गुलाम बनाकर राज कर सकता है। अगर देश की जनता पढ़ लिख ली
तो वो सत्ता से सवाल करेगी। और पढ़े लिखों पर राज नहीं किया जाता, राज हमेशा अनपढ़ों पे किया जाता है। कि बीजेपी ने एक सेटिंग की है कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां वहां अधिकारी अपने लोग नियुक्त कर दिए हैं, और जहां विपक्ष की सरकार है उनको तोड़ करके उनकी जगह अपने अधिकारी नियुक्त करने हैं। और उसका उदाहरण आप झारखंड देख लो, झारखंड के मुख्यमंत्री को खत्म कर दिया, और अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का नंबर दिल्ली का केजरीवाल है, फिर पंजाब का है, फिर जो है उसको तेजस्वी को जेल भेजना है, फिर स्टालिन पर नंबर है, उधर जो है उस पर क्या नाम शिवसेना के उद्धव ठाकरे का लड़का है, शरद पवार का नाती है। तो ये घोषित इमरजेंसी है। घोटाले करेंगे तो जेल ना जाएंगे, घोटाले करेंगे तो जेल ना जाएंगे। बिल्कुल, मैं किसी घोटालेबाज का समर्थन नहीं हूँ। जो घोटाला करे उसको जेल में भेजो। हेमंत बिस्वा कौन से मंदिर का पुजारी है मुझे बता दियो। नारायण राणे कौन से मंदिर का पुजारी है। अजीत पवार कौन से मंदिर का पुजारी है, जिस पे देश का प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटालाबाज है। तो 4 दिन में वो कौन से मंदिर का पुजारी बना दिया मुझे बता दो। ईडी है, आपने बोला है कि वॉशिंग मशीन में कुछ हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं। यही तो है। देखिए, ईडी को एक आदेश दिया गया है, शहंशाह का आदेश है कि या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। हेमंत सोरेन पता कौन है? हेमंत सोरेन किसानों के उस महान नेता का वंशज है जिसको लोग पूजते हैं, बिरसा मुंडा जी। हम भी प्रणाम करते हैं, उसका वंशज है। वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, और ये काले अंग्रेजों के सामने नहीं झुका। सुधीर चौधरी जो आज तक के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ बोला था कि अब हेमंत सोरेन किसी जंगल में जाके रहने लगेंगे, या तो फिर देश छोड़ के चला जाए या झारखंड छोड़ के चला जाए। ऐसे हेमंत सोरेन के बारे में तिहाड़ी बोल रहे, जो पहले घूस के मामले में जेल जा चुका है। देखिए, तिहाड़ियों के बारे में कोई बात ना करें। नहीं तो एक तिहाड़ी को पत्रकार कहकर तुम पत्रकारिता का अपमान करते हो। जो व्यक्ति खुद रिश्वत लेके और 21 दिन तिहाड़ की रोटी खा के आया हो, जो चाटुकारिता करता हो, वो पत्रकार नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त मुकदमा दर्ज हो गया, जेल जाने की तैयारी है। किस पे? या सुधीर चौधरी की। हेमंत सोरेन ने करवा दिया। बहुत अच्छा किया। SC एक्ट में हुआ है। वहां की पुलिस को 1 मिनट में पकड़ के और ऐसे का पिछवाड़ा अगर लाल कर दे तब आएगा मजा। लेकिन मीडिया आज तक चला रहा है कि बहुत गलत किया है FIR करके। आज तक किसका है? यही तो दलाल हैं। मैं दलाल कहता हूँ, ये दलाल लोग हैं और दलाल को दलाली कर रहे हैं। तुम देखना 24 में जब सत्ता बदलेगी, ये दलाल कैसे बदलते हैं, सबका हिसाब एक सवाल, और वो मीडिया जो लगातार नकली खबरें दिखाता रहा है, क्या अब वो सुधरने का नाम लेगा? नहीं नहीं। या मैं